और अब हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। नाराजगी की खबरों के बीच शैलजा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी रगों में कांग्रेस दौड़ती है। कुमारी शैलजा का ये बयान आया है, मैं कांग्रेस में हूं और कहीं नहीं जाऊंगी। लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद कुमारी शैलजा का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे सम्मान मिला। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं। बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं ने ये सवाल उठाए थे कि कांग्रेस पार्टी में सभी नेता एकजुट नहीं हैं। उसके बाद कुमारी शैलजा का ये बयान आया कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट हैं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में मुझे बड़ा सम्मान मिला है। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें थी, इस तरह की लगातार चर्चाएं थीं कि कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं, कुछ नेताओं से, हरियाणा के बड़े नेताओं से नाराज चल रही हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। एक दो बार उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर भी की थी, लेकिन उसके बाद ये बयान उनका एक राहत भरी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा ये खबर कुमारी शैलजा ने जो बयान दिया, ये कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात पर सवाल खड़े कर रहे थे कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा जी, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लगातार जिस तरह से भाजपा कह रही थी, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे थे कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया जाता है और वो चाहें तो बीजेपी आ सकती है। मैम, स्वागत है पहले आपका इंडिया न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल मैम, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर कि कांग्रेस में बड़े नेताओं का अपमान किया जाता है। कुमारी शैलजा जी का दर्द हम समझ सकते हैं, और अगर वो भाजपा आना चाहती है तो वो आ सकती हैं। कैसे देखती हैं आप इस बयान को? इसमें क्या देखना, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे शैलजा के बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है। तो क्या आप पार्टी के साथ ही रहेंगी? ये सवाल ही नहीं है। मैंने कहा जो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रमे हुए हैं, तो इसमें तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता किसी और पार्टी का। अमित शाह जी ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो अशोक तंवर हों, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, कांग्रेस में लगातार बड़े नेताओं को अपमानित किया जाता है। अमित शाह के बयान को आप कैसे देखती हैं? देखो, अब चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, हरियाणा में आके इस तरह की बातें उठाना क्योंकि अजीब लगती है बात, क्योंकि 10 साल इनकी सरकार रही है। मेन मुद्दा तो होना चाहिए कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएं। मेरा सवाल है कि आप कैंपेनिंग में नहीं जा रही थी 12 तारीख के बाद से, लगातार तरह के कयास चल रहे थे कि आप शायद नाराज हैं, मगर इस पे आप क्या कहेंगी? क्योंकि लगातार सारे पार्टी के भी नेता काफ़ी इस बात को लेकर मतलब चिंतित थे कि आप कैंपेन में नहीं जा रही। नहीं, मैं जा रही हूँ। अभी 2-3 दिन में कैंपेन शुरू कर देंगे, जाएंगे। ठीक है। तो ये थी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो कैंपेनिंग में जाएंगी, और वहीं अमित शाह को उन्होंने कहा कि उनको बीजेपी को हिसाब देना चाहिए कि आखिर पिछले 10 साल में उन्होंने हरियाणा में के लिए क्या क्या काम किया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।